अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज आपकी खिदमत में बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि घुटनों के दर्द के लिए है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं घुटनों के दर्द को लेकर। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, हम उठने बैठे में हमारे घुटनों में आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो इसके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा है। मेरी वीडियो के अंत तक देखना सुना है और ताकि आपको मुफीद नुस्खा मिल सके और आपको मुफीद बातें भी आप तक पहुँच जाएँ जो कि आप इन पर अमल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि दर्द की दवा नहीं देते, मर्ज़ की दवा देती हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं जो कि बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम करते हैं या खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी खट्टी चीज़ें आपने नहीं खानी। जितने भी आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, वो लोग जो है खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लेमन जूस आप इस्तेमाल करते हैं या अचार वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और भी मज़ीद खट्टे फल या खट्टी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जोड़ों को मज़ीद आप तकलीफ़ देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जोड़ों का जिन लोगों को भी दर्द है वो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल आप परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। बाज़ लोग जो है मज़े से खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में उनको परेशानी आती है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, सूजन आ गई है, तो वो लोग जो है खाना खाकर बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से उनके से उठा बैठा जाता है। तो गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना उनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह के फिर उसके आपके पास पहुंचते रहें और आप फ़ायदा हासिल करते रहें और बीमारियों को दूर करते रहें। तो मज़ीद जो लोग जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं, मैं लोगों को कहना चाहूँगी अपने खाने पीने का इस्तेमाल करें। दूध का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, हमें कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द आ जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी उठाना पड़ती है। हमारी जब कैल्शियम की कमी होती है तो हम वो ग़िज़ाएँ छोड़ देते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं हमें दूध अच्छा नहीं लगता, हम दूध नहीं पी सकते, हमें हज़म नहीं होता। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि वो सौंफ एक चम्मच, एक गिलास दूध ले, उसके अंदर एक चम्मच सौंफ डालकर उसको बाली दिलवाएं। एक दो बाली आने के बाद उसको छान कर वो दूध आप नीम गर्म पी सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूध में अगर आप शहद मिलाकर आप इस्तेमाल करते हैं, शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद अगर आप इस्तेमाल करते हैं 1-2 चम्मच तो वो आपके लिए बेहतरीन है। आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द भी चला जाएगा और आपको गैस बनना ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दूध के अंदर सौंफ मिलाकर पीते हैं तो आपके लिए पूरी भरपूर आपको कैल्शियम मिलेगी और आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। वॉक ज़रूर क्या करें, जो लोग वॉक नहीं करते उनके बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी जितने भी आप तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आप बैठे रहते हैं। तो ये फितरी अमल है, 35 साल के बाद वैसे ही हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले सूरजजान शीरी, जो कि सूरजजान शीरी मीठी है, ये आप देख रहे हैं इस तरह की सूरजजान शीरी होगी, मटियाला सा कलर है, आप ये इस्तेमाल करेंगे और इस तरह की सूरजजान शीरी आपने मीठी ले लेनी है। आपने क्या करना है, इसका पाउडर बनाना है घर लाकर, ये आसानी से पिस जाएगी। ग्राइंडर सबके घर में मौजूद है, आप इसको ग्राइंड करें और उसके बाद आपने क्या करना क्या है कि 2 से 3 चुटकी आपने तीनों टाइम खानी है। अगर आपको ये वैसी अच्छी ना लगे, पाउडर बना हुआ अच्छा ना लगे, तो आप क्या करते हैं कि आपने 1 चम्मच आपने शहद आपने ले लेना है। जैसे आपके पास मेरे पास ये चम्मच मौजूद है, आपने 1 चम्मच शहद का भर लेना है इस तरह। जब आप चम्मच शहद का भर लेंगे, इसमें आपने 2 से 3 चुटकी पाउडर बना आपके पास मौजूद होगा, तो आपने 1 चम्मच सूरजजान शीरी जो है इसके अंदर आपने शहद के अंदर डालकर आपने पी लेना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ये बहुत मसला जल्दी हल हो जाएगा। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिएगा और आपने जो है 1 चम्मच ही आपने अगर सूरजजान शीरी डाल देते नहीं तो 2 से 3 चुटकी आपने इसके अंदर सूरजजान शीरी जो आपने पाउडर बनाकर रखा है इसको डालकर आप खाएँ और आधा चम्मच आपने दूध या पानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप 1 चम्मच नहीं खा सकते तो आप आधा चम्मच बनाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए आपको कहती हूँ कि आप दोनों सूरतों में आप इसको इस्तेमाल करें, खाएं ज़रूर। आपने इसके अंदर शहद के अंदर मिला लेंगे, ऊपर से आपने दूध पी लेना है, तो ये आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपका जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म होगा। जो लोग भी जोड़ों के मरीज़ हैं वो ये मेरे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, उनको बहुत फ़ायदा होगा। आप भी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो शहद के अंदर इसको मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शहद इस्तेमाल नहीं करते कि जी हमें शहद खाएँगे तो हमें ये बाज़ लोग कहते हैं गर्मी में
जी हमें गर्मी लग रही है, हमें नुकसान देगा, तो आप 1 से 2 चुटकी आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से नहीं तो आपने शहद के अंदर तो लाजमी आपने सूरजन शीरी को मिलाकर आपने खाना। जो लोग मोटे हैं वो दूध इस्तेमाल ना करें, पानी से इस्तेमाल करें, और जो कमज़ोर लोग हैं वो दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगा नुस्खा। मैंने आपको ये नुस्खा बता दिया, आप इस्तेमाल करें, दूसरों को बताएं ताकि दूसरे लोग भी जो है इस नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और आप हमेशा हमेशा के लिए जोड़ों के मर्ज़ से जो है आपको निजात मिल जाएगी। खाने में जो है अपने दूध पीने में दूध का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। खाने में अपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, फिर ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही मुफीद है। बादी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिएगा। बादी चीज़ें जो हमारे को तकलीफ़ देती हैं, गैस बनती है, जिसकी वजह से हमारे छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब छोटे जोड़ों में दर्द शुरू होता है तो बड़े जोड़ों में दर्द बनकर जो आता है तो वो हमारी गठिया का बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। हमारे जो है गठिए का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत देर तक उसका इलाज चलता है। इसलिए जो लोग छोटे जोड़ों में मरीज़ हैं वो लोग जो है मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये चीज़ें रोज़ाना आप इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल कुदरती चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, देसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये नहायत ही मुफीद नुस्खा रहा। जिन लोगों ने भी इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, आपको फ़ायदा हो जाए, तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें और दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है इस छोटे छोटे नुस्खों से फ़ायदा हासिल करके अपनी बीमारियाँ जो है दूर कर सकते हैं, आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। पैदल ज़रूर चले। देसी लहसुन का आप इस्तेमाल करें। देसी लहसुन 1 से 2 जवे आप लें और 2 रोटी के निवाले के साथ आप खा सकते हैं। पहला निवाले में आप खाएँ। देसी लहसुन जो है आपको 35 साल के बाद जो है मर्द हो या औरत, उन लोगों को देसी लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। देसी लहसुन हमारे लिए बहुत मुफीद है, मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। 2 टाइम आप खाएं, 3 टाइम खाएं। देसी लहसुन 1 से 2 जवे आपने ज़रूर खाने। दूसरा लहसुन नहीं, देसी लहसुन ही आपने लेना है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत मुफीद है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है और पेट के पूरे निज़ाम के लिए बहुत मुफीद है। गैस नहीं बनने देता और शुगर के लिए बहुत मुफीद है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो लोग देसी लहसुन का इस्तेमाल करें। जितने भी आपके पेट के निज़ाम ख़राब है, आपके पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, जिस्म का निज़ाम ख़राब हो चुका है, तो आप देसी लहसुन 35 साल के बाद आप खाना शुरू करें तो आप बगैर दवा के ठीक हो सकते हैं, क्योंकि देसी लहसुन हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आप देसी लहसुन ऐसे ही निगल लेते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा। बाज़ लोग पानी के साथ देसी लहसुन को निगल लेते हैं तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि वैसे ही आपके बाथरूम के ज़रिए निकल जाएगा। तो आपने क्या करना है, चबाकर खाना है। देसी लहसुन को आपने निवाले के साथ चबाकर खाएँ। वैसे अगर चबाकर खाएँगे आपका मुँह जलेगा, मैदे में जलन शुरू हो जाएगी। आपने ऐसे नहीं चबाना। निवाले के अंदर रखे सालन लगाकर आप चबाकर खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। देसी लहसुन आपने ज़रूर खाना है। गर्मी सर्दी आप इस देसी लहसुन को इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके जोड़ों का दर्द, आपके पूरी बॉडी का दर्द, जिस्म का दर्द, कहाँ भी दर्द हो आपको आराम आ सकता है। इस नुस्खे को ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है जो मैंने आज आपकी खिदमत में पेश किया। ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है, कारगर नुस्खा है। आप इस्तेमाल करें और बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और गर्मी सर्दी आपको ये फ़ायदा देने वाला नुस्खा है। आप इसको बनाकर भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको वैसे ही रोज़ाना बनाएं और रोज़ाना आप इस्तेमाल करें। तो ये बहुत मुफीद नुस्खा रहेगा। मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करें और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खे आपकी खिदमत पेश करती रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास मुफीद नुस्खे पहुँचते रहें और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहे। अगर मैं ना रहूँ तो आप दूसरे लोगों को ये मेरी वीडियो शेयर करते रहें ताकि वो भी लोग जो है नुस्खे हासिल करके अपनी बीमारियों को दूर करते रहें। तो आप भी अपने ये अमल जारी रखा करें ताकि वो भी लोग जो हैं जो बीमार हैं, चारपाइयों पे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियों को झील रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग अपनी बीमारियों को दूर करें, यूनानी की तरफ आएँ। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी की तरफ आकर अपनी बीमारियों को दूर करते हैं। 2-3 महीने आपने इलाज करना है तो आपको हमेशा हमेशा के लिए जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, घुटनों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, चलने फिरने के आप काबिल हो जाएंगे, रोज़मर्रा का आप काम आसानी से कर सकेंगे। देखिए हमारे कोई भी बीमारी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाज है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं जिनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। खुदारा आप यूनानी की तरफ आएँ, इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी की तरफ आते हैं और अपना इलाज मुकम्मल तौर पर करते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों से दूर होते हैं। तो
तो आज की बहुत ही मुफीद और कारआमद बात जो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। और इसके साथ आज मैं आपको टिप्स भी बताऊंगी जो कि गर्मी के हवाले से, जो कि भिंडी जो है हम खाते तो हैं, लेसदार होती है, हमारे लिए बहुत मुफीद है। और इसको ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, भिंडी के आगे से और पीछे से दोनों सिरों से आपने इसको काट देना है। काटने के बाद आप उसको जो है फ्रिज में रखेंगे तो आपकी भिंडी कभी भी ख़राब नहीं होगी। 1 से 2-3 दिन तक आप इसको भिंडी को रख सकते हैं, फिर आप पकाएंगे तो ताज़ी ही मिलेगी आपको। ठीक है जी, इस तरह आप भिंडी को महफूज कर सकते हैं। बाज़ लोग जो है बाज़ार जाना बहुत मुश्किल होता है कि हम बाज़ार कैसे जाएं, तो दोनों सिरों से आपने भिंडी को काट कर अपनी फ्रिज में रखें तो आपकी भिंडी ख़राब नहीं होगी। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई इसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।